Good morning, students. How are you all? Dear students, I hope you are studying very well and you are doing your work regularly. Today we are here with numerical problem based on law of chemical equilibrium. लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग जो हमने टॉपिक कवर किए हैं उनके बेस पर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. तो क्वेश्चन इज द फॉलोइंग कंसंट्रेशंस वर ऑब्टेन्ड for the formation of ammonia from N2 and H2 at equilibrium at 500 Kelvin. तो देखो इक्विलिब्रियम पर अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए N2, H2 और अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पर वो दी गई है. हमें कैलकुलेट क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है. सो लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन. फर्स्टली we have to write the chemical reaction used. Chemical reaction used is N2 gas plus 3H2 gas. Product will be 2NH3. 2NH3 gas. अब इसमें एट इक्विलिब्रियम जो है कंसंट्रेशन गिवन है, तो फ्रॉम द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हम एक्सप्रेशन लिखेंगे Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, concentration of NH3 gas raised to power its coefficient divided by concentration of N2 gas into concentration of H2 gas raised to power its coefficient 3. We have given values of each concentration. Put these values here. So what we will get, 1.2 multiplied 10 to the power minus 2 raised to power 2 divided by concentration of N2 is 1.5 multiplied 10 to the power minus 2 into concentration of H2 3 into 10 to the power minus 2 raised to power 3. क्लियर है? यहां से हम देखेंगे 1.2 raised to power minus, यहां से क्या आएगा 1.44 multiplied 10 to the power minus 4 divided by 1.5 into 3 into 3 into 3. 3 टाइम्स 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब है, इंटू यहां से क्या लेंगे 10 to the power minus 2 ये है और 10 to the power minus 6 इसकी वजह से. तो देखो 10 to the power minus 2 और minus 6 कितना होगा, यहाँ पर 10 to the power minus 2 है और minus 6 से कितना होगा minus 8. यहां से हो जाएगा 10 to the माइनस 8. 1.44 मल्टीप्लाई 10 to the माइनस 4 डिवाइड बाय इसको हम क्या 1.5 मल्टीप्लाई 3 into 3 into 3 into 10 to the माइनस 8. क्लियर है? उसके बाद हम सोल्व करेंगे, 3 से को करेंगे तो इसको वही 1.2 into 1.2 लिख सकते हैं. तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे 0.4 हो जाएगा, दूसरे 3 से डिवाइड करेंगे फिर 0.4 हो जाएगा. क्लियर है? यहां से सॉल्व करेंगे तो 0.4 into 0.4 तो ये जाएगा 4 into 4 मल्टीप्लाई 10 to the power minus 6 हो जाएगा. 4 into 4 दोनों का पॉइंट है तो इसलिए 2 पावर इंक्रीज करके -6 डिवाइड बाय 3 into 1.5 इसको हम लिख सकते हैं 4.5 into 10 to the power minus 8. माइनस 8 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस 8 और माइनस 6. यहां से हो जाएगा आपका 16 डिवाइड बाय 4.5 into 10 to the power 2. 10 to the माइनस 8 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10 to the power प्लस 8 तो प्लस 8 माइनस 6 प्लस 2 हो जाएगा. इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 3.55 मल्टीप्लाई 10 to the power 2. कंसंट्रेशन से सिंबल कट जाएगा तो Kc हैज no unit. This is the value of Kc. So this is the first numerical. तो हमें सबसे पहले न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले हमें उसमें जो केमिकल रिएक्शन यूज है इन्वॉल्व है उसको लिखना है बाय यूजिंग दैट इक्वेशन. उसके बाद फिर हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो K है या लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का यूज करके हम एक्सप्रेशन को लिखेंगे. और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन each raised to power equal to their coefficients in the balanced chemical equation. उसके बाद वैल्यूज ऑलरेडी गिवन थी, हमने वैल्यूज को रखा है और न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है. सो डियर स्टूडेंट्स,
let us take with another numerical second. So let us see second numerical problem. The value of Kp for the reaction. Kp की वैल्यू रिएक्शन क्या है? CO2 गैस react with carbon graphite to give carbon monoxide gas. तो इस रिएक्शन के लिए Kp की वैल्यू गिवन है 3.0 यानी कि 3 at 100 Kelvin temperature. If initially PCO2 is 0.48 bar, अगर स्टार्टिंग में प्रेशर ऑफ CO2 गैस 0.48 बार गिवन हो और प्रेशर ऑफ CO, क्योंकि स्टार्टिंग में जब प्रोडक्ट बना ही नहीं है तो प्रेशर ऑफ CO गिवन कितना है 0 बार, एंड प्योर ग्रेफाइट इज प्रेजेंट, प्योर ग्रेफाइट है सॉलिड स्टेट में है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर, यानी कि जैसे इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसंट्रेशन को निकालते हैं ऐसे इक्विलिब्रियम पर प्रेशर्स क्या होंगे, PCO2 और PCO दोनों कैलकुलेट करना है। तो आंसर क्या है? लेट अस सी, फर्स्टली वी विल राइट द रिएक्शन CO2 गैस प्लस C सॉलिड, इट विल गिव 2CO गैस. So let us see, this is solid and we know in case of solid state, pure solid or pure liquid, concentration और pressure is taken as unity. तो हम इसका प्रेशर यूनिटी लेंगे. तो यहां से Kp का जो फॉर्मूला होगा Kp इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में Kp को लिखने से पहले अब इसने स्टार्टिंग में जो प्रेशर दिया हुआ है इनिशियली, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनिशियली स्टार्टिंग में रिएक्शन जब शुरू नहीं हुई है इनिशियली PCO2 गिवन है 0.48 बार, तो इसका तो रोल ही नहीं है, तो इसका प्रेशर कितना दिया हो 0 बार. एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा कि सम ऑफ द प्रेशर ऑफ CO2 गैस विल बी डिक्रीज, क्योंकि CO2 रिएक्शन कर जाएगी तो कुछ प्रेशर इसका डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जितना इसका कम होगा उसके अकॉर्डिंग इसका बनेगा. यहाँ पर देखिए CO2 का नंबर ऑफ मोल्स 1 है और CO का नंबर ऑफ मोल्स 2 है, मींस एक मॉलिक्यूल CO2 का 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO प्रोड्यूस कर रहा है. अगर इसका P प्रेशर डिक्रीज होता है तो उसका 2P प्रेशर बनता है, डबल बनेगा उसका. तो इक्विलिब्रियम पर हमने ये मान लिया कि 0.48 माइनस P, P प्रेशर इसमें से डिक्रीज हो गया और इसका प्रेशर कितना बन जाएगा 2P, क्योंकि ये डबल बनता है, इसका प्रेशर इक्विलिब्रियम में क्या हो गया 2P. आप Kp का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, Kp एट इक्विलिब्रियम होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, या सॉरी यहाँ पर प्रेशर है, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या होगा PCO रेज़ टू पावर 2 डिवाइड बाय PCO2 इनटू PS, P कार्बन जो सॉलिड है उसको हम लेंगे नहीं क्योंकि यूनिटी लेंगे, तो ये एक्सप्रेशन बनता है Kp इज इक्वल टू PCO का स्क्वायर डिवाइड PCO2. CO का स्क्वायर क्यों किया, कोएफिशिएंट 2 है और PCO2 कोएफिशिएंट 1 है. PCO इक्विलिब्रियम में PCO कितना है 2P, 2P का पावर क्या होगा 2 डिवाइड बाय PCO2 क्या होगा, यहाँ पर होगा 0.48 माइनस P जो इक्विलिब्रियम पर है 0.48 माइनस P. दिस वैल्यू ऑफ Kp इज गिवन एज 3, तो ये वैल्यू किसके बराबर दी हुई है 3.0 यानी कि 3. तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4P स्क्वायर इज इक्वल टू 4P स्क्वायर डिवाइड बाय 0.48 माइनस P इज इक्वल टू 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद व्हाट वी विल गेट आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इक्वेशन विल बी 4P स्क्वायर इज इक्वल टू 1.44 माइनस 3P. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसको इस लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे 4P स्क्वायर प्लस 3P माइनस 1.44, इट इज इक्वल टू 0. ये 0 है और ये क्या बन गया आपके पास, ये एक आपके पास इक्वेशन बन गई है. और इस तरीके से इक्वेशन जब हो उसको फैक्टर्स के लिए सोल्व करते हैं तो दो तरीके होते हैं जो लोअर क्लास में हम यूज करते हैं. वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a. तो एक फैक्टर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कब यूज करते हैं, जब हमारे पास कोई पार्टिकुलर पेयर नहीं बन रहा हो तब हम उसको यूज करते हैं. फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होगा p इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वेल नोन फॉर्मूला मैथ में डिवाइड बाय 2a. तो यहाँ पर b जो है b की वैल्यू क्या है 3
और ए की वैल्यू क्या है 4 और सी की वैल्यू क्या है -1.44। इन वैल्यूज को यहाँ पर करेंगे इस फॉर्मूले में, तो p किसके बराबर है, p इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना है 9 -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 4 इंटू सी की वैल्यू क्या है -1.44 डिवाइड में क्या हो जाएगा 2a 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा -3 प्लस माइनस 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 9 प्लस अंडर रूट है 9 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 23.04 आता है, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड में क्या हो जाएगा 8, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट ये बन जाएगा 32.04 डिवाइड बाय 8। 32.04 जो है इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे यहाँ से आता है -3 प्लस माइनस 5.66, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 5.66 डिवाइड बाय हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ से सोल्व करेंगे -3, अब देखो माइनस और माइनस दो यहाँ से प्लस माइनस ले सकते हैं, तो माइनस जब लेंगे तो फैक्टर आएगा माइनस में, माइनस वाला फैक्टर को हम क्या कर लेते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं, हम प्लस वाला फैक्टर लेंगे -3 प्लस 5.66 डिवाइड बाय 8, तो यह आएगा आपका 2.66 डिवाइड बाय 8 एंड दिस विल कम आउट टू बी 0.33 बार। ये कितना आ जाएगा 0.33 बार आ जाता है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है p की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है p की वैल्यू है। उसके बाद हमें निकालना है PCO2 किसके बराबर है इक्विलिब्रियम पर, इट इज इक्वल टू 0.48 माइनस 0.33, तो सॉल्व करेंगे 8 माइनस 3 5 और 4 माइनस 3 1 0.15 बार। दिस इज PCO2। दूसरा क्या करना है PCO इट इज इक्वल टू 2p और 2p की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 0.33 इट इज इक्वल टू 0.66 बार। If you have any doubt, any problem, you are free to ask. So this is the answer. So let us take another numerical problem. Numerical is the value of Kc for the reaction is 2A gives product B plus C is 2.0 multiplied 10 to the minus 3. This is the value of Kc at a given time, किसी टाइम पर the composition of reaction mixture is एट ए गिवन टाइम। देखो हमने ये पढ़ा था कि एट इक्विलिब्रियम होता है और एट एनी टाइम अदर देन इक्विलिब्रियम, या एट एनी टाइम जब इक्विलिब्रियम ना हो तो उसको हमने क्या बोला था रिएक्शन कांस्टेंट या कंसंट्रेशन कांस्टेंट बोला है। तो यहाँ पर एट एनी टाइम अदर देन इक्विलिब्रियम हमें रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन गिवन है और हमसे पूछा गया इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड, रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, आइदर इट विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ QC और QC या Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको हम K के साथ कंपैरिजन करेंगे। अगर हमारे K की वैल्यू ज्यादा है और Q की वैल्यू कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है, अगर Q की वैल्यू ज्यादा हो K की वैल्यू कम हो तब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, और अगर Q और K बराबर होते हैं तो इक्विलिब्रियम में होती है। तो लेट अस स्टार्ट। सॉल्यूशन क्या है, तो हमें फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, पहले जो इक्वेशन लिखते हैं इक्वेशन इज 2A, फिर उसके बाद क्या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन प्रोडक्ट B प्लस C। अब Kc की वैल्यू गिवन है, एक्सप्रेशन फॉर Kc और सॉरी अब Kc की वैल्यू गिवन है, Kc की वैल्यू यहाँ लिख दिया हमने 2.0 मल्टीप्लाई 10 to the -3। अब देखो एट एनी टाइम गिवन टाइम ये इक्विलिब्रियम को छोड़ करके तब हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को फॉलो करेंगे। तो जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो क्या आएगा QC आएगा। QC किसके बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ B इनटू कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इसका स्क्वायर। क्लियर है, सेम एक्सप्रेशन लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का होता है बट वहां पर QC की जगह पे K आ जाता है, बट एट एनी गिवन टाइम दिया हुआ है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। वैल्यूज गिवन है कंसंट्रेशन ऑफ B 3 into 10 to the -4 इनटू दूसरा भी क्या 3 into 10 to the -4 क्योंकि सभी की कंसंट्रेशन सेम दी गई है डिवाइड बाय
3 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर। तो देखो ऊपर भी 2 टाइम्स है, नीचे भी 2 टाइम्स है, स्क्वायर हो गया, तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो आंसर क्या आएगा, QC इज इक्वल टू 1। QC की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और ये वैल्यू 1 है, ये KC की वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो ये लेस है। यहाँ से क्या है, QC इज ग्रेटर देन KC या K, तो क्या होगा, हैंस रिएक्शन विल प्रोसीड, हैंस रिएक्शन विल प्रोसीड इसमें इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन की डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है QC और KC की वैल्यू को कंपेयर करके हम रिएक्शन के डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। लेट अस सी नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फॉर द वैल्यू ऑफ KC इज इक्वल टू 4.24 at 800 Kelvin for the reaction. Reaction is CO carbon monoxide react with water to give CO2 plus H2 gas. Listen carefully and see clearly. This reaction is given in gaseous phase only. तो यहाँ पर देखो कंसंट्रेशन KC की जो वैल्यू है, कंसंट्रेशन के लिए लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, जब हम कंसंट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तब कैसे लिखते हैं। इक्वेशन सारी हमारे पास किस में गिवन है, ये हमें गैसेस फेज में दी हुई है, बट वैल्यू KC की दी हुई है और कंसंट्रेशन भी दी हुई है यहाँ पर रिएक्टेंट्स की। तो हमें सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा। देखो क्या है, हमारे पास इक्वेशन लिखेंगे पहले, CO गैस प्लस H2O गैस, प्रोडक्ट बनेगा CO2 गैस प्लस H2 गैस। तो स्टार्टिंग में इनिशियली क्या होगा, इनिशियली यहाँ पे लिखा हुआ है H2 एंड CO आर प्रेजेंट इनिशियली एट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यहाँ पर दी गई है 0.10, यहाँ पर भी 0.10 मोलर, इनकी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि स्टार्टिंग में रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 है। एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जितने अमाउंट इनकी डिकम्पोज होगी उतना प्रोडक्ट की बनती है। नंबर ऑफ मोल्स सभी के सेम है, तो सपोज करते 0.10 या 0.1 माइनस एक्स, ये क्या है 0.1 माइनस एक्स, तो इन दोनों की कितनी बनेगी, एक्स और एक्स अमाउंट बनती है। अब हमें गिवन है KC और इक्वेशन सारी है गैसेस फेज में, तो हम देखेंगे पहले डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि N2 माइनस N1 होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट कितने हैं, 1 और 1 2, माइनस गैसेस रिएक्टेंट भी कितने हैं, 1 और 1 2, तो डेल्टा एन की वैल्यू 0 है। KP KC का रिलेशन आपने पढ़ा था, KP इज इक्वल टू KC इनटू RT रेज़ टू पावर डेल्टा n। अगर यहाँ पर डेल्टा n की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो KP किसके बराबर हो जाएगा, KC के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाता है, KC के बराबर हो जाता है। तो उस केस में इक्वेशन हमारे पास बेसिक गैस स्टेट में हो, हम कंसंट्रेशन को लिख सकते हैं, KC को लिख सकते हैं। सो देखो कैसे होगा, इसमें हम क्या करते हैं, KC का लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, KC क्या लिखा जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट CO2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट H2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट CO इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट H2। ये फॉर्मूला बनेगा। KP KC की वैल्यू बराबर रहे हैं, इसको बाद में पुट करेंगे। अब देखो इक्विलिब्रियम पर CO2 का जो कंसंट्रेशन है कितना हो जाएगा, 0.1, ये CO2 प्रोडक्ट है, इनका कंसंट्रेशन क्या x, दूसरा भी क्या x, नीचे क्या होगा 0.1 माइनस x इंटू 0.1 माइनस x। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर डिवाइड बाय 0.1 माइनस x स्क्वायर। ये KC के बराबर है, ये किसके बराबर है, KC के बराबर है। तो इसमें हम देखो क्या करेंगे, हम KC किसके बराबर दिया हुआ, KC इज इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइड बाय 0.1 माइनस x होल स्क्वायर, और KC किसके बराबर है, KP के, और वैल्यू क्या 4.24, तो इसकी जगह पे KP इज इक्वल टू KC है और 4.24 लिख दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाय 0.1 माइनस x होल स्क्वायर।
सॉल्व करने के क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट जब करेंगे वी विल गेट, यहां पर लिख रहे हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं वी विल गेट 2.06, 4.24 का जो स्क्वायर रूट करेंगे तो 2.06 आएगा। इट इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 0.1 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2.06 इंटू 0.1 माइनस x, इट इज इक्वल टू x। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, 2.06 इंटू 0.1 माइनस 2.06 x, ये किसके बराबर हो जाएगा, x के। तो यहां से ये हो जाएगा आपका 0.206 माइनस 2.06 x इज इक्वल टू x। तो माइनस को साइड लेकर प्लस हो जाएगा, 2.06 यहाँ पे माइनस को साइड लेकर प्लस हो जाएगा, ये जाएगा 3.06 x इज इक्वल टू 0.206। यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 0.206 डिवाइड बाय 3.06, सॉल्व करने के बाद 0.067 आएगा m। तो x इज इक्वल टू 0.067 m और x किसके बराबर थी, कंसंट्रेशन ऑफ, हमें चारों की कंसंट्रेशन लिखनी है, तो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड इट इज इक्वल टू 0.067 मोलर। ये तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट्स की क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ CO इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2O, ये किसके बराबर दिया हुआ है, 0.1 माइनस x। तो 0.1 माइनस x करेंगे तो 0.100 माइनस 0.067, तो यहाँ से 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, यहाँ पर क्या है 9, 30.033। तो ये वैल्यूज क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ CO इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2O एंड इट इज इक्वल टू 0.033 मोलर। So this is the answer. Dear students, similar type of numerical problems you have to practice and you have to read from the book and practice more and more, because these numericals are very important and these are asked in competition exams also. So let us practice these numerical problems. So you have to practice at home very well and do your written work regularly and properly. Otherwise टाइम गैप अगर हो जाता है, लैक अगर हो जाता है टाइम के साथ, तो उस केस में साथ के साथ जो पढ़ने में मजा आता है वो बाद में नहीं आ पाता और उतने अच्छे तरीके से जो हम बाद में कवर नहीं कर पाते। सो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।